कौन मिलेंगे? आप लोग बोलो एक बार, तेज बोलिए। राम। कौन मिलेंगे भैया? क्या? जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे तो राम जी मिल जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए हनुमान जी का भी भजन करो। जब अब की बार अवसर मिले तो इतना परिवर्तन मिले, इतना परिवर्तन मिले। वैसे पिड़ारी गांव के सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि अब की बार दूसरी कथा है। लेकिन बाबा आप अयोध्या में थे, पहले कथा में पहले ही दिन यहाँ काफी भीड़ हो गई थी, प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसके लिए आप पिड़ारी वाले भैया लोग जब भी चाहेंगे फोन करेंगे तो हम आ जाएंगे कथा करने। ना का महाराज मुनि जी तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और राजा अपना अपमान समझ करके धनुष के अग्रभाग से आगे वाले हिस्से से मृतक पड़ा हुआ सर्प उठाए और मुनि जी के गले में डाल कि विचार करने लगे राजा कि अगर मुनि जी हमको देख करके नेत्र बंद किए होंगे तो भी जाग जाएंगे। लेकिन मुनि जी वास्तव में ध्यान मग्न थे, तपस्या में थे। जब देखे इस प्रकार राजा ने यहां करना चाहिए, मुनि व्यर्थ में ही नेत्र मूंदे हैं। जितना भी हुआ सब कहना प्रारंभ किए। तेजस्वी बालक श्रृंगी ऋषि क्रोधित होते हुए बोले, अहो अधर्मा पालानां पेप्यानां बलिभुजामिमम्। महाराज राजा पालक होता है, दुख का भंजक होता है, दुख को मिटाने वाला होता है, द्वार का रक्षक होता है। क्योंकि क्षीर को ब्राह्मण ने ही द्वार रक्षक बनाया है। इसीलिए यह राजा को श्राप लग गया। क्या श्राप लग गया? कि अगर ब्राह्मण के साथ देखो, भगवान कहते हैं, भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण क्या है? सभी लोग कल्पना करो। मुख्य कारण है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया तनु गुण गोपार। इतने में अगर भगवान की है तो केवल संत, ब्राह्मण, गौ और यज्ञ की स्थापना के भगवान अवतार लिए। और राजा को श्राप मिला कि आपको यही तक्षक सर्प आज के 7वें दिन डसेगा और उसी से मृत्यु। अब महाराज जब बताए तो राजा उसका अनुकरण, निदान खोजने लगे। सब कुछ मोह माया संसार की सारे जो सुख है सबको त्याग करके और गंगा जी के पावन तट पर गए और बैठ करके भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किए। एक बात ध्यान देना, अगर किसी को लग जाए कि मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है या डॉक्टर साहब बता दे कि बस बहुत जल्दी जाने वाले हो, तो वो सोच करके आधे हो जाएंगे। और राजा परीक्षित जी विचार किए, 7 दिन प्रयास किए, गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके सब कुछ राजपाट त्याग करके और गंगा तट पर गमन किए। महीपतिस्त्वं तत्कर्मयोगम विनिच्छतम कीर्तम सुदमा। श्री सूक्त महाराज कहते हैं कि तत्पश्चात राजा परीक्षित ने अपने द्वारा किए गए उस निंदित कर्म के विचार करते हुए
अत्यंत दुखित सोचने लगे, तेजस्वी ब्राह्मण के साथ मैंने जो मूर्खता पूर्वक व्यवहार किया है यह मुझे क्षमा नहीं होगा, जिससे कि मुझ जैसे अमंगल कार्य करने वाले की बुद्धि ब्राह्मण गौ और देवता के प्रति पुनः वैसी ना हो सके। राजा यह विचार किए कि जो कर्म मैंने किया है, हे ठाकुर जी, अब ब्राह्मण गौ के लिए ये मेरे मन में, मेरी बुद्धि में ऐसी बातें अब ना आए, इसलिए विचार कर रहे हैं। और राजा का विचार कर रहे, तभी उन्हें समीक ऋषि द्वारा भेजे हुए शिष्य श्रृंगी द्वारा जो श्राप मिला था यह सुनकर के कुछ कहा। अतो विहाय मामुंच लोकम विनिशीर्तो हेतया प्रोस्ताव। राजा ने अपने शरीर और राज को छोड़ने का विचार पहले ही कर लिया था कि अब अगर मेरे द्वारा किसी को दुख मिले, किसी को कष्ट मिले, उससे अच्छा है उससे पहले ही हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, उसको कष्ट ना मिले। राजा ने पहले ही प्रण कर लिए, पहले ही ले लिए और उपवास वार्त गंगा तट पहुंचे, पवित्र वाली गंगा दोनों लोग को। और ऐसे तट पर कौन मनुष्य मरने का विचार करता है कि गंगा जी के पावन तट पे कथा हो, और कथा होते होते तक्षक सब डसे और उनकी मुक्ति हो जाए। तो महाराज, गंगा केवल एक बार स्मरण कर लेने से, एक बार जयकारा कर लेने से सारे फल आपको मिल जाते हैं। अब मान लीजिए जो लोग गंगा जी का दर्शन किए वो लोग तो दर्शन करेंगे, जो लोग नहीं किए लोग जयकारा करिए बड़े प्रेम से, प्रभाव से, बोलिए गंगा मैया की। और इधर सत्संग मुझे प्राप्त होता है, मैं आपकी शरण में हूं। का महाराज, इति सम्राजाध्वासयुक्तम प्राचीन मूले सुकुचे सुधीरा उदंड मुखो दक्षिण कूले आस्ति समुद्र पत्न्या। इसके पश्चात राजा परीक्षित जी कुश के आसन पर उत्तराभिमुख होकर के गंगा के दक्षिण ओर बैठ गए और जन्मेजय को अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिए। फिर वे अन्न जल को त्याग करके एकाग्रचित मन से, मन कहीं और नहीं है, मन केवल भगवान के भजन में है। और देवगण स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हो रही है, सभी जगह जय जयकार हो रही है। और राजा परीक्षित जी उत्तराभिमुख होकर के भगवान की सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रारंभ हुआ, बरियाने सते प्रसन्ना कृतो लोकहितो निर्पा आत्मविश्वात्मना पुसं श्रोतव्यम दिशो याय परः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुक्त पुरुषों द्वारा निश्चय किए हुए लोक कल्याणकारी और श्रवण योग्य अति उत्तम प्रश्न किया है कि ऐसे प्रश्न करते हैं कि सुनने वाले का भी कल्याण हो और कहने वाले का भी कल्याण हो। ऐसे बाबा प्रश्न करते हैं। कौन सा प्रश्न किए? का महाराज, घर में नित्य हत्याएं होती हैं, घर में नित्य हत्याएं होती हैं। हत्याएं कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन हत्या होती है घर में? पहला तो आज लोग धीरे धीरे नाम ही नहीं जान पाएंगे कि वो चीज है क्या। ओखली कितने लोग जानते हैं? कितने लोग देखे हो? वखली, वखरी, हाँ, अच्छा, अरे राम राम राम, कोई नहीं देखे हो? जितने लोग देखे हो हाथ उठाओ एक बार तो। अच्छा, हाँ, आप लोग देखे हो, आप लोग ना देखे हो, धन्यवाद।
वखरी, उसमें क्या होता था, धान को पहले बहुत प्रयास करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तब मोबाइल के जमाना नहीं था। तो काम में समय बीत जाता था। आज काम करने के लिए बाहर से लोग को बुलाना पड़ता है महाराज। तो हत्याएं होती हैं, कहाँ होती हैं बाबा? पहला उखली में जब धान को कूटा जाता था, उसके साथ जीव जंतु की भी हत्या होती थी। दूसरा चक्की में, चक्की तो सब जानते हैं। और तीसरा चूल्हे में, जब भोजन बनाओगे तो चूल्हे की साफ सफाई करते थे कि नहीं करते थे? तो उसमें तमाम प्रकार की लकड़ियां थी, कहीं ना कहीं जीव जंतु समेट जाते थे। और चौथा, जल रखने के स्थान में जहां जल रखते हो, जल के अगल बगल भी तमाम कीड़े उड़ के गिरते हैं, तमाम चींटियां रहती हैं, ये भी एक हत्या है। और पांचवा, घर को सफाई करने में, देखो 5 हत्याएं नित्य होती हैं घर में, लेकिन उसके लिए करना क्या है? जब 5 हत्याएं घर में होती हैं, जैसे कल्पना करो अपना एक छोटा सा घर हो और मकड़ी बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत से तार तार जोड़ करके अपना एक छोटा सा घर बनाती है आपके घर में। आपके घर में मकड़ी एक छोटा सा घर बनाती है, तार तार जोड़ के बहुत प्रयास करती है, बहुत समय लगता है। लेकिन आपके यहाँ जब दीपावली आती है, जब अवसर आता है, तो एक झटके में झाड़ू लेते हो और सफा देते हो महाराज। उसको कैसा लगता है? उसको उस समय उसके ऊपर आपदा जैसी घटना घटती है, जैसे हम लोग के ऊपर। हम लोग जब अपने घर की सफाई करते हैं तो हमारे ऊपर भी भगवान ठाकुर जी बैठे हैं, वो भी अपना सफाई करते हैं। जब सफाई करते हैं तो कहीं बादल गिरता है, कहीं भूकंप आता है, तो लोग घर बार छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। अगर वही स्थिति भूकंप के जैसा ही मकड़ी के लिए प्रयोग करो तो शायद मकड़ी का घर नहीं जाएगा। आपका धन लेकर के मकड़ी नहीं जाती, केवल आपके घर में रहती है महाराज। इसीलिए जब भी अवसर मिले तो अपना काम करो और भगवान का भजन करते रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर आप धीरे धीरे सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि कथा तो बहुत ही सुंदर है महाराज। बिना तपस्या के कुछ मिलने वाला नहीं है। और तपस्या होना कैसा चाहिए? तपस्या एक पत्थर है, पत्थर को जितने तराशोगे, अंतर देखना, एक माँ के 2 बेटे, घर वही, पिता माँ सब कुछ वही, लेकिन 2 बेटे के आचार विचार संस्कार अलग। क्यों अलग? क्योंकि कोई उसमें तराशा गया होगा और कोई तराशा नहीं। क्यों कि एक पत्थर है, एक पत्थर जितना तराशोगे, कम तराशोगे तो सड़क पर रहेगा, सड़क पे लग जाएगा। और जब सड़क पर लग जाएगा तो लोग उस पे जूता चप्पल पहन करके चलेंगे, पान खा करके थूकेंगे। वही पत्थर ज्यादा तराशोगे, मंदिर में प्रतिमा बन जाएगी, मूर्ति बन जाएगी। मंदिर में ला करके बैठाओगे, ऐसे नहीं बैठाओगे।
ब्राह्मण बुलाओगे, पूजा पाठ होगा, सामान लगेगा, रोज फल मीठा का भोग लगाओगे। है तो पत्थर ना, लेकिन भाव, भाव कितना प्रेम है। भगवान के पास जाओ तो भगवान आपके धन, आपके दौलत, आपके कुछ को नहीं देखते हैं। भगवान केवल और केवल अगर देखते हैं तो आपके भाव को देखते हैं कि आपका भाव कितना अच्छा है। अगर भाव अच्छा नहीं है तो लाइन में लगे रहो महाराज, कोई काम होने वाला नहीं है। अगर भाव अच्छा है तो सब काम हो जाएगा। इसीलिए मन निर्मल हो। बार बार बाबा ने गाए भी, मानस में चौपाई भी बड़ी अच्छी है कि जिसका मन भगवान को कैसे लोग प्रिय लगते हैं। छल कपट वाले बिल्कुल नहीं, जो छल कपट करते हैं। भगवान सबके सब जानते हैं कि आप किस लिए आए हो। हाँ, लेकिन अगर छल कपट करके जाओगे तो बिल्कुल कुछ कार्य होने वाला नहीं है। और निस्वार्थ भाव से जाओगे, निर्मल मन लेकर के जाओगे, एक कदम आगे बढ़ोगे तो ठाकुर जी तुमसे मिलने के लिए 1000 कदम आगे बढ़ करके संभाल लेंगे महाराज। निर्मल मने जन